दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर का गृह विज्ञान के पाठ योजना लाई हूँ, जो आपका पाठ योजना है। पहला है जैसे कि आपका यह पाठ योजना है, तो यहाँ पे हमारी व्याख्यान कौशल है। व्याख्यान कौशल को हम देख लेते हैं। फिर व्याख्यान कौशल के बाद हमारे कुछ बोधात्मक प्रश्न है, और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, निरीक्षण का गृह कार्य। फिर उसके बाद हमारा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्राध्यापिका है। फिर उसके बाद हम अब देखते हैं अपने पाठ योजना को विस्तृत रूप में हम अपनी पाठ योजना को देखते हैं। तो हमारी पाठ योजना, चलिए शुरू से विस्तृत रूप से देखते हैं। यह हमारी पाठ योजना प्रथम है। यहाँ पे विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में आपका गृह कार्य लगा हो उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वहाँ उस दिन आप दिनांक डालिए। आपका कक्षा, जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का वर्ग, चक्र, फिर अवधि, कितने मिनट की का है समय, वह अवधि लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है हमारा विषय। फिर गृह विज्ञान प्रकरण में हम गृह प्रबंध को आज पढ़ेंगे। तो गृह प्रबंध के बाद को पढ़ने से पहले बच्चों की सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को देखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्राओं को गृह विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्राएं घर को व्यवस्थित करना सीख सकेंगी। तीसरा, छात्राएं कीटाणुनाशकों का प्रयोग सीख सकेंगी। चौथा है छात्राएं गृह को स्वच्छ रख सकेंगी। और पांचवा है छात्राएं घर अर्थात घर की उचित व्यवस्था कर सकेंगी। फिर अब देखते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है छात्राएं अपने घर के हानिकारक कीटाणुओं को किस प्रकार नष्ट करना है यह जान सकेंगी। दूसरा है छात्राएं अपने घर व आसपास के स्थानों को स्वच्छ रख सकेंगी। इसके साथ ही सहायक सामग्री में जो हम पाठ्य योजना पढ़ाने के अपनी जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा में हम किस उपकरण का किस चीज़ का अपनी पाठ्य योजना को अच्छा बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, चार्ट आदि। फिर अब आगे हम देखते हैं। आगे यह हमारा है पूर्व ज्ञान में छात्राएं गृह प्रबंध की सामान्य जानकारी रखती हैं। अब है प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम खींचते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र अनुक्रिया। फिर उसके बाद इनको हम लिखते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं, क्रम संख्या में पहला डालेंगे और छात्राध्यापिका जो प्रश्न पूछेंगे बच्चों को उसे लिखेंगे। बच्चों, आपके घर में कौन कौन सी कीट आते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो बच्चे क्या उत्तर देंगे? जो बच्चे उत्तर देंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे, मक्खी, मच्छर, खटमल। तो आप जो बच्चे उत्तर दिए रहेंगे तो हम उसी के अनुरूप दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। मक्खी, मच्छर, खटमल क्या करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमार करते हैं। और फिर उससे ही हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तो तीसरा क्या, इन कीटाणुओं या इन कीटों को नष्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी से उपाय अपनाने चाहिए। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो यह हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। तो हम गृह प्रबंध यहाँ पे हम समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। फिर उसके बाद हम अब समस्यात्मक प्रश्न हो गया तो उसके नीचे अब हम उद्देश्य कथन डालेंगे। उद्देश्य कथन में होगा, बच्चों आज हम लोग गृह प्रबंध पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे।
अध्यापन करेंगे। जब इतना हमारा प्रस्तावना निकल जाता है, इसके बाद हम बच्चों को जो हमारा गृह प्रबंध है उसके बारे में फिर विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। तो यह हमारा विस्तृत रूप से जब व्याख्या करते हैं तो यह हमारा पाठ प्रस्तुत करते हैं। तो पाठ प्रस्तुत करने के लिए पहला पाठ प्रस्तुतिकरण, पहली हेडिंग डालते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण। फिर उसमें हम 6 हेडिंग डालते हैं। पहली क्रम संख्या, दूसरी है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा है छात्र अनुक्रिया, पांचवा है शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण पहला है क्रम संख्या में पहला डालते हैं और शिक्षण बिंदु में कौन सा क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, प्रश्न पूछने जा रहे हैं या व्याख्यान करने जा रहे हैं, किसके बारे में करने जा रहे हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम विकासात्मक प्रश्न, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न क्या पूछेंगे? जो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी वो तो विकासात्मक प्रश्न उनको, तो वहाँ पर शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके बाद जो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेंगे उसे यहाँ पे लिखते हैं। गृह प्रबंध क्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे घर को व्यवस्थित करने को गृह प्रबंध कहते हैं। तो यह आपका बच्चे जब हम प्रश्न पूछे हैं तो हमारा यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो वहाँ पे हम शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उपाय। अब हम उनको जो हानिकारक कीटाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या उपाय है, उनके रंग रूप कैसे हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा खटमल है। तो यह गाढ़े लाल रंग का एक चपटे रंग की कीड़ा होता है। इसमें 6 पैर, 2 सूंड होते हैं। इन्हीं सूंडों से यह हमारे शरीर का खून चूसते हैं। यह चारपाई, कुर्सी, अलमारी की जो दरारें होती हैं उसमें साफ सफाई न होने के कारण उसमें पाए जाते हैं। और छात्र अनुक्रिया में हम क्या करेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। और शिक्षण विधि में हम क्या करेंगे, व्याख्यान विधि लिखेंगे। फिर उसके बाद उनके बचाव के उपाय लिखते हैं। घर में धूप पहुंचने की उपाय क्या बताते हैं, तो उसमें बताते हैं घर में धूप पहुंचने की व्यवस्था करनी चाहिए, दीवार की दरारें बंद करनी चाहिए, खटमल मार दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और छात्र अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। और व्याख्यान कौशल जो हमारी शिक्षण विधि है उसमें हम क्या लिखेंगे, व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में है खटमल के काटने से त्वचा लाल हो जाती है, कटे स्थान पर दाने निकल आते हैं। फिर उसके बाद अगले पृष्ठ पे जब हमारा ये पृष्ठ पूरा हो जाता है तो अगले पृष्ठ पे फिर वही क्रिया करते हैं। 6 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे अब दूसरा हम करते हैं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर लिखेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बच्चे उत्तर देंगे उसे छात्र क्रिया में लिखेंगे, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। तो शिक्षण विधि में हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। फिर उसके बाद उनके बचाव लिखेंगे। यह हमारा बचाव हुआ। तो बचाव क्या क्या लिखेंगे, बताएंगे बच्चों को बचाव किन किन लोग कैसे हम इन कीटाणुओं से बचाव कर सकते हैं। तो जैसे खिड़की हुए, दरवाजे में जाली का प्रबंध करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, समय समय पर मच्छरनाशक या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। फिर उसके बाद यह हमारी जब यह क्रिया हो जाती है तो हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं मच्छरों की 3 प्रमुख प्रजातियां होती हैं, रसोफिलिया, एडीज और
लेटस। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं अब विकासात्मक तीसरा शिक्षण बिंदु पे। तो तीसरी शिक्षण बिंदु हमारी होती है विकासात्मक प्रश्न डालें। फिर उसके बाद प्रश्न पूछते हैं कुछ प्रमुख कीटाणुओं के नाशक दवाओं के नाम बताइए। जब हम लोग बच्चों को उनसे बचाव के उपाय बता देते हैं तो उनसे फिर प्रश्न पूछते हैं कि कुछ ऐसे कीटाणुनाशक दवाओं का नाम बताइए जो कीटाणु मारने के प्रयोग में आते हों। तो बच्चे बताते हैं ब्लीचिंग पाउडर और फिनाल। तो ये हम प्रश्न पूछे हैं। तो शिक्षण विधि बिंदु में हम क्या लिखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। फिर उसके बाद अब उसके बारे में हम स्पष्ट उनको व्याख्या देते हैं। तो हम स्पष्टीकरण में लिखते हैं चूना का प्रयोग हम नालियों के आसपास छिड़काव कराकर कीटाणुओं को रोक सकते हैं। जिससे हमारे जो आसपास में नदी हुए, तालाब हुए, नालियाँ हुई, जो जैसे हमारे जो बहने वाली नालियाँ हैं, जो पाइपलाइनें हैं, उसमें से जो जहाँ पानी रिसाव कर रहा है वहाँ पे हम चूने का प्रयोग करके कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करें जिससे मच्छर, खटमल आदि उत्पन्न न हो। पोटेशियम परमैंगनेट को कुएं में अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को कुएं में, तालाब में आदि में डालकर भी कीटाणुओं का रोकथाम कर सकते हैं। और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्राओं ध्यानपूर्वक सुनो। फिर उसके बाद शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, क्योंकि हम लोग व्याख्यान दे रहे थे, उसमें व्याख्यान विधि लिखेंगे। फिर अब इसके साथ ही अब हम श्यामपट्ट कार्य में भी कुछ लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी का प्रयोग, खौलता हुआ जल, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियन गोली, कीटाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पे जब हमारा व्याख्यान कौशल समाप्त हो जाता है, जब हम व्याख्या बच्चों को हमारी जो पाठ्य योजना होती है वो संपूर्ण रूप से हम बच्चों को बता देते हैं, तो उसके बाद हम कुछ जो हम पाठ्य योजना बनाए होते हैं, जो हम लोगों को पढ़ाए होते हैं, उसी में से हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में जो हम पढ़ाए रहते हैं उनसे तुरंत प्रश्न और उत्तर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, गृह प्रबंध क्यों आवश्यक है। दूसरा है कुछ कीटाणुनाशकों के नाम बताइए। तीसरा घर की साफ सफाई क्यों करनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा है मूल्यांकन प्रश्न, उन्हें कितना प्रबंध हुआ उसके बारे में हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में है घरों में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु कौन कौन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्यों होता है, और तीसरा है गृह प्रबंध क्यों करना चाहिए। फिर उसके बाद हम निरीक्षक कार्य लिखते हैं। इसमें लिखते हैं छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहकर स्वयं घूम कर पूरी कक्षा का निरीक्षण करती है और जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करती हैं। फिर उसके बाद हम उनको गृह कार्य देखते हैं। जो हम पाठ्य योजना पढ़ाए हैं, जो हम व्याख्यान किए हैं, उसी के अनुसार हम उनको घर से करके लाने के लिए कुछ गृह कार्य देते हैं। तो गृह कार्य में हमारा है नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के लिए दो उपाय लिखकर लाइएगा। पहला है मच्छर, दूसरा खटमल, तीसरा दीमक और चौथा मक्खी। तो यह हमारी पाठ्य योजना आज के लिए बस इतना। अगर हमारी पाठ्य योजना आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।